अब वो खुद कह रही है, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। वेलकम, स्वागत है, आइए प्रवेश करिए। हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा। ये जो गोपालगढ़ के जो बालक कथा को यहां लेके आए हैं ना, क्यों लाए हैं? ये इसलिए लाए हैं कि हम तो जाने कहां का सुनते ही हैं, फोन पर टीवी पे भी सुनते ही हैं, लेकिन शायद ये गुरुओं की वाणी, संतों की वाणी उनके हृदयों को शायद परिवर्तन कर दे, तो हमारा गांव स्वर्ग बन जाए, अच्छा बन जाए। यही तो सोच के लाए होंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिनके थोड़े भी पुण्य होंगे उनके हृदय तो परिवर्तन हो जाएंगे। लंकिनी का पुण्य था, लंकिनी का पुण्य था, तो थोड़ी देर में लंकिनी का हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन जो रावण है ना, उसका हृदय परिवर्तन होने वाला, तो जब गोपालगढ़ में जो रावण होंगे उनके हृदय तो परिवर्तन होंगे नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी होगी, वे तुरंत बदल जाएंगे कि भाई गलती है गई, हमारी समझ में नहीं आई, हम तो जो ही समझ रहे, हमें पता नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो रावण होंगे ना, वे तो रावण एक बार युद्ध के मैदान में हनुमान जी के सामने आया। हनुमान जी ने कहा कि आज हमारा तुम्हारा एक एक मुक्का हो जाए, एक एक मुक्का युद्ध। बोले ठीक है। एक एक मुक्के का युद्ध का जब तय हुआ, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम ही मार लो पहले। रावण ने कहा हम पहले क्यों मार ले? हनुमान जी ने कहा बाद में फिर मार भी लाएगा, रहे रहे न रहे। और मरते समय आदमी की इच्छा को अधूरी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सरकार भी कहती है तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं है। हनुमान जी ने कहा पहले आप मार लो। रावण ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मान जाओ हमारी बात, हम कह रहे हैं मान जाओ हमारी बात। रावण ने कहा नहीं, हनुमान जी, हनुमान तुम पहले मारो। हनुमान जी ने कहा हम तो नहीं मार पाएंगे, पहले तुम्हें ही मारना पड़ेगा। रावण बोला ठीक है तो हो जाओ तैयार। हनुमान जी ने कहा हम तैयार होने वालों में से नहीं है, हम तो हमेशा तैयार ही रहते हैं, हमें तैयार नहीं होना पड़ता। रावण ने अपनी पूरी जान लगा करके और हनुमान जी के सीने में एक मुक्का दिया। हनुमान जी थोड़े से पीछे हटे और घुटमुन हो गए। कुछ भी नहीं हुआ, न बेहोश हुए, न आह करी, न गिरे, थोड़े से पीछे हुए और घुटमुन हो गए। हनुमान जी ने कहा दशानन अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोले तैयार नहीं है, अब तो होगा सो। रावण इस बात को जान गया कि मेरे एक मुक्के से जिसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसमें बहुत बड़ा बल है कि अब मेरो जन का होगा। तो बोले हम तो तैयार नहीं है। वैसे भी हनुमान जी का बल तो अतुलित बल धामम है।
शैलावदेहं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। एक 10,000 हाथियों के बराबर बल एक ऐरावत हाथी में होता है। हनुमान जी के बल की था बता रहा हूं तुम्हें। 10,000 हाथियों के बराबर बल एक ऐरावत हाथी में होता है। और ऐसे 10,000 ऐरावत हाथियों के बराबर बल एक इंद्र में होता है। और ऐसे 10,000 इंद्रों के बराबर बल हनुमान जी की ये सबसे बड़ी छोटी वाली उंगली है ना, उसमें है। अब पूरे शरीर को अंदाज लगाइए। हनुमान जी ने अब कहा कि रावण तैयार हो जा। रावण तैयार हो गया। हनुमान जी ने जैसे ही मुक्का ऊपर उछाला और नीचे को हाथ नहीं हुए हनुमान जी को। हनुमान जी कोशिश करे, नीचे नहीं हो रहा। हनुमान जी ने पीछे मुड़ के देखा, मेरा हाथ किसने पकड़ा? तो शंकर भगवान हाथ पकड़े गए। हनुमान जी ने कहा कि जी क्या कर रहे हो, मेरा हाथ क्यों पकड़े हो? शंकर भगवान ने कहा, हनुमान थोड़ा धीमे मारना। बोले क्यों? शंकर भगवान बोले, जाने बड़े शीश मुंह पे चढ़ाए हैं, बोलो बुरो भलो जैसो भी है ना, जो मेरो चेला है। बुरो भलो ये जैसो भी है ना, ये मेरो चेला, इसलिए धीमे मारना। अपनी शक्ति को तुम दिखाओगे, ये बेचारे टच्चे मुच्चे तुम्हारी शक्ति। धीमे मारना। बोले कितना धीमे मारना है? बोले अपना तुम्हारा जो बल है उसका भी बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का छुआना। ठीक है महाराज, अब आप आ गए तो ठीक है। रावण बहुत देर से खड़ा है। बोले क्या हुआ, क्यों देर हो रही है, डर गए क्या? हनुमान जी बोले अब जो तो क्या बताएं, तो हम डर गए। क्या बताएं? तब हनुमान जी ने बहुत धीमे से थोड़ा सा टच किया और रावण एकदम गिरा धरती पर और मूर्छित हो गया। चक्कर खाके गिरा और मूर्छित हो गया। और खड़ा होकर के कहता, वाह वाह हनुमान वाह, धन्य तुम्हारी ताकत के लिए। हनुमान जी बोले क्या बताएं, ताकत के लिए धन्यवाद मध्य हो तो वैसे ही परेशान है, हम मार ही नहीं पाए, बीच में अड़वंगा आएगा और नहीं बल तो तुम्हें हम दिखाते नहीं, हमें छूट मिल गई होती है ना। तो हनुमान जी ने अपने लिए धिक्कार दिया कि धिक्कार है हमारे लिए। रावण बोला कि धिक्कार क्यों दे रहे हो? बोले धिक्कार इसलिए दे रहे हैं कि रावण एक बुराई है भैया, रावण एक बुराई है और हम सब के हृदय में है ना। हमारी कोई संत हम पे प्रहार करे, संत कभी इंसान को मारने के लिए प्रहार नहीं करता, वाणी का भी। वैसे कभी कभी संतों की बात बुरी लग जाती है तो आदमी को क्या लगता है कि मुझसे ऐसा कहा, मुझसे हमसे ऐसा बोला। अरे तुमसे नहीं बोला, तुम्हारी बुराई से बोला है। बात समझ में आ रही है? हम में कोई बुराई है, उस बुराई के ऊपर प्रहार करता है साधु अपनी वाणी से। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को लगता है कि मुझसे, मेरे बारे में, अरे तेरे बारे में तू तो बहुत प्यारा है, तू तो कोई औलाद है और कोई बाप डांट रहा है तो औलाद क्या समझती है कि बताओ मेरे को डांटते रहते हैं।
मोते दुश्मनी है, फलाना ऐसा करो, ढिकाना ऐसा करो, बाने ऐसा करो, और मुंह पे ने गलती है गई। अरे तोय ना डांट रहे, तेरी बुराई है डांट रहे हैं। तोय ना मार रहे, तेरी बुराई है मार रहे हैं। पर तू और तेरी बुराई दोनों एक हो गए हैं, इसलिए बुराई पे मार पड़ती है तो तुझे लगता है कि मुंह पे मार पड़ रही है। गलती तो ये है ना, है? जब कोई साधक अपनी बुराई को अलग और अपने को अलग करके देख लेता है, उसकी समझ में आता है कि संत ठीक कह रहे हैं, माँ बाप ठीक कह रहे हैं, गुरु ठीक कह रहे हैं। ये बुराई है, बुराई पे प्रहार हो, लेकिन संत को बड़ा दुख होता है कि बुराई जिंदी है, बुराई जिंदी है। संत का प्रहार होने के बावजूद भी, संत का प्रहार होने के बावजूद भी, लेकिन भैया रावण जो है ना, रावण, वो रावण तो उसको मारना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने तो अमरता का वरदान पा लिया है। रावण ने अमरता का वरदान पा लिया है। ऐसे ही संसार के जो बुरे लोग हैं, जिन्होंने बुरा रहने की कसम खा ली है? उनको तो न संत सुधार पावे, न भगवंत सुधार पावे, लेकिन लंकिनी की तरह जिनका पुण्य बाकी है, वो एक ही प्रहार में सही हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके प्रार्थना